जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कुछ की उम्मीद हम करते हैं, कई की नहीं। और अनिश्चितता के उन क्षणों में हम अक्सर हर छोटी छोटी बात को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम अपनी योजनाओं, अपनी समय सीमा और अपनी सीमित समझ से चिपके रहें कि चीजें कैसे घटित होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जब जीवन हमारी स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता है? हम क्या करते हैं जब हमारे द्वारा बनाई गई सड़क अचानक हमारे पैरों के नीचे ढह जाती है? यहीं पर विश्वास सामने आता है। केवल कोई भी विश्वास नहीं, बल्कि परमेश्वर के समय पर गहरा अटूट भरोसा। क्योंकि यह सत्य है कि परमेश्वर हमारी घड़ियों या कैलेंडर पर काम नहीं करता है। उसका समय मानवीय समझ की बाधाओं से बंधा नहीं है और उसके तरीके हमसे कहीं अधिक ऊंचे हैं। जब हम सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं, हम हार नहीं मानते, हम आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं, परमेश्वर, मेरे पास सभी उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके पास हैं। समर्पण करना इनकार नहीं है। बंद दरवाजे अक्सर ईश्वरीय संरक्षण होते हैं। चक्कर लगाना रुकावटों की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में वे किसी बड़ी चीज के लिए तैयारी होते हैं। जब हम जीवन से संघर्ष करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो हम देखना शुरू कर देते हैं कि वह हर पल को कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है। वह कभी देर से नहीं आता, वह कभी जल्दी नहीं आता, वह हमेशा सही समय पर होता है। इसीलिए यदि आप ऐसे समय में हैं जहां चीजें अनिश्चित लगती हैं, यदि आप अराजकता के बीच खड़े हैं और सोच रहे हैं कि यह सब कैसे काम करने वाला है, तो एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि परमेश्वर ने यह सब उसके हाथों में सौंप दिया है। उसे नेतृत्व करने दें, क्योंकि उसका समय सिर्फ सही नहीं है, यह हमेशा आपके अच्छे विश्वास के लिए है। विश्वास वह सेतु है जहां आप हैं और जहां आपको होना चाहिए, उसके बीच। यह यात्रा के हर चरण को जानने के बारे में नहीं है, यह उस पर भरोसा करने के बारे में है जो आपका नेतृत्व कर रहा है। जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो आप डर से काम नहीं कर रहे होते, आप विश्वास में कदम रख रहे होते हैं। और विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सवाल नहीं होंगे। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि तूफान में भी, अनिश्चितता में भी आप यह मानना चुनते हैं कि परमेश्वर आपके सामने आने वाली बाधाओं से बड़े हैं। विश्वास डर का अभाव नहीं है, यह डर को अंतिम कहने से मना करना है। विश्वास निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है। यह तब भी आगे बढ़ता है जब रास्ता स्पष्ट नहीं होता। यह तब भी सामने आता है जब आप अयोग्य महसूस करते हैं। यह विश्वास करना है कि अगर परमेश्वर ने आपको इस क्षण तक लाया है, तो उन्होंने आपके लिए इससे पार पाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर दिया है। विश्वास सिर्फ पहाड़ों को नहीं हिलाता, यह आपको हिलाता है। यह आपकी आंखों को समस्या से हटाकर वादे पर केंद्रित करता है। और यही मैं चाहता हूँ कि आप समझें। आप यह घोषणा कर रहे हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। इसीलिए आप अभी जो कुछ भी सामना कर रहे हैं, जो कुछ भी असंभव लगता है, भारी लगता है या पहुंच से बाहर है, उसे याद रखें कि विश्वास ही आपका मुख्य कदम है। इसलिए नहीं कि रास्ता स्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है। भय से परे विश्वास करें, संदेह को पीछे छोड़ दें और देखें कि जब आप परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करने का साहस करते हैं, तो वह कैसे प्रकट होते हैं। चिंता आपकी आत्मा को अपने चारों ओर लपेट लेती है ना? यह भारी है, यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, आपकी शांति को चुरा लेती है और आपको रात में जगाए रखती है। और फिर भी हम में से बहुत से लोग इसे सम्मान के बिल्ले की तरह ढोते हैं, जैसे कि किसी चीज के बारे में चिंता करने से वह किसी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या चिंता करने से कभी कोई समस्या हल हुई है? कब भविष्य के बारे में तनाव लेने से वह बदला है? और जितना अधिक हम उस चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो अनियंत्रित है, उतना ही अधिक हम चिंतित हो जाते हैं। जाने देने का अर्थ यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी चिंताओं को उस पर डाल दें, क्योंकि वह हमारा ध्यान रखता है। और वह शब्द डालना शक्तिशाली है। इसका अर्थ है फेंकना, झटके से छोड़ना। यह कोई कोमल कार्य नहीं है, यह जानबूझकर और निर्णायक है। यह परमेश्वर से कहना है, यह मेरे लिए बहुत भारी है, इसे ले लो। और जब आप कुछ अविश्वसनीय करते हैं, तो आपको शांति मिलती है। इसलिए नहीं कि स्थिति बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपका दृष्टिकोण है। आपको एहसास होता है कि परमेश्वर आपसे बड़ा है। जिस समस्या का आप सामना कर रहे हैं, वह उस तूफान से अधिक शक्तिशाली है जिसमें आप हैं, और वह उस चीज को संभालने में सक्षम है जो आपको असंभव लगती है। इसलिए आज यदि आप चिंता का बोझ उठा रहे हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि इसे जाने दें और परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। आत्मसमर्पण करना हम में से अधिक
अधिकांश लोगों के लिए आसान शब्द नहीं है। हमें सिखाया जाता है कि हम अपने बल पर चीजों को करने का प्रयास करते रहें, और जब जीवन हमारे इच्छित तरीके से नहीं चलता तो हम निराश हो जाते हैं, हम सवाल करते हैं और हम प्रतिरोध करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मसमर्पण करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। यह सब छोड़ देने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि परमेश्वर की योजना किसी भी चीज से बड़ी, बेहतर और अधिक सुंदर है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप नियंत्रण नहीं खोते, आप सही हाथों में सौंपते हैं, जो अंत से शुरू तक जानता है। आपके जीवन के लिए एक कहानी लिखी जा रही है। परमेश्वर लेखक हैं, वह पूरी तस्वीर देखते हैं, जबकि आप केवल एक पृष्ठ को देख रहे होते हैं। जो आपको एक बाधा की तरह लग सकता है, वह अक्सर किसी बड़ी चीज के लिए एक सेटअप होता है। जो बंद दरवाजा जैसा लगता है, वह आपको किसी ऐसी चीज से बचाने का उसका तरीका हो सकता है जिसे आप नहीं देख सकते। विश्वास शांति लाता है, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह वह शांति है जो आपको तब दृढ़ रहने देती है जब जीवन अनिश्चित लगता है। एक ऐसी शांति जो अराजकता के बीच में भी आपकी आत्मा को शांत करती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि जीवन हमेशा आसान होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको इसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना परिपूर्ण है, इसलिए नहीं कि यह हर चुनौती को टालती है, बल्कि इसलिए कि यह आपके भले के लिए सभी चीजों को एक साथ करने का वादा करती है। यहाँ तक कि दर्द, निराशा, यहाँ तक कि वे चीजें भी जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं, वह इसे किसी सुंदर चीज में बुन रहे हैं। इसलिए यदि आप आज बहुत कसकर पकड़ रखे हैं, यदि आप चीजों को होने के लिए मजबूर करने या टूटी हुई चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जाने दें। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, इसका अर्थ है विजय। इसका अर्थ है परमेश्वर को कलम लेने देना और वह कहानी लिखने देना जो उन्होंने हमेशा आपके जीवन के लिए योजना बनाई है। और उस समर्पण में आपको ऐसी शांति मिलेगी जिसे आपने कभी जाना ही नहीं। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसे क्षण आएंगे जब भार असहनीय लगेगा, जब बाधाएं दुर्गम लगेंगी और जब आगे का मार्ग अनिश्चितता की छाया में होगा। ये वे क्षण हैं जो आपकी परीक्षा लेंगे। विश्वास करें, वे क्षण जो आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको अकेले नहीं चलना है। जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो आप उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा सिर्फ धूप वाले दिनों के लिए नहीं होता, यह तूफानों के लिए होता है। यह उन क्षणों के लिए होता है जब आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए। यह उन रातों के लिए होता है जब आप रोते हैं कि परमेश्वर क्यों, और आपको कोई जवाब नहीं मिलता। लचीलापन परीक्षणों से बचने से नहीं आता, यह विश्वास के साथ उन्हें सहने से आता है। परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं है, वे आपको बनाने के लिए हैं। वे सजा नहीं है, वे तैयारी है। परमेश्वर अक्सर जीवन के कठिन मौसमों का उपयोग आपके चरित्र को आकार देने के लिए करता है, आपके विश्वास को गहरा करता है और आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करता है। इसके बारे में सोचें। सोना आग में परिष्कृत होता है, हीरे दबाव में बनते हैं। विजय की सबसे सुंदर कहानियां हमेशा संघर्ष के क्षणों से शुरू होती हैं। जब आप परीक्षणों का सामना करते हैं, लचीलेपन का यह मतलब नहीं है कि आप जिस चीज से गुजर रहे हैं उसका भार आपको महसूस नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप यह जानते हुए आगे बढ़ते रहें कि परमेश्वर की शक्ति आपकी कमजोरी में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। और यही वह बात है जिसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हर परीक्षा का एक समाप्ति दिन होता है। दर्द अस्थायी होता है, लेकिन परमेश्वर के वादे शाश्वत हैं। हो सकता है कि आपको आज या कल भी सफलता न मिले, लेकिन अगर आप भरोसा करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे और सब कुछ उसके हाथों में सौंपते रहेंगे, तो वह एक रास्ता बना देगा। वही परमेश्वर जो आपको पिछले तूफानों से निकाला था, वह आपको इस तूफान से भी निकालेगा। इसलिए हार मत मानिए। परीक्षा के भार को यह समझाने मत दीजिए कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। तब भी जब आप उसे देख नहीं सकते, वह तब भी आगे बढ़ रहा है। जब यह असंभव लगता है, वह पहले से ही एक रास्ता बना रहा है। लचीलापन अपने आप में मजबूत होने के बारे में नहीं है, यह उस पर निर्भर होने के बारे में है जो आपकी ताकत है। कठिन समय में उस पर भरोसा करें और देखें कि वह आपकी परीक्षा को कैसे गवाही में बदल देता है। आज्ञाकारिता में स्वतंत्रता है। जब आप परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, तब भी शांति, उद्देश्य और शक्ति मिलती है। तब भी जब आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि यह आपको कहां ले जा रहा है। कभी कभी परमेश्वर आपसे ऐसा कदम उठाने को कहेगा जो असंभव लगता है। वह आपसे कुछ पीछे छोड़ने को कह सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने को कह सकता है जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, किसी ऐसी भूमिका में कदम रखने को कह सकता है जिसके लिए आप अयोग्य महसूस करते हैं, या प्रतीक्षा करने को कह सकता है जब आपके भीतर सब कुछ चलना चाहता है। और उन क्षणों में प्रलोभन होता है कि आप संदेह करने में संकोच करें या भय को अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन
विलंबित आज्ञाकारिता अभी भी अवज्ञा है और हर बार जब आप पीछे हटते हैं तो आप स्वयं को उन आशीषों से वंचित कर रहे होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपके दूसरी ओर पहले से ही तैयार कर रखा है। हाँ, आज्ञाकारिता पूर्णता के बारे में नहीं है, यह विश्वास के बारे में है। यह विश्वास करने के बारे में है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं है, वे स्वतंत्रता के मार्ग हैं। जब वह आपसे कुछ छोड़ने को कहता है तो आज्ञाकारिता। नूह ने आज्ञा का पालन किया जब परमेश्वर ने उसे एक चाप बनाने के लिए कहा, भले ही कभी बारिश नहीं हुई थी। मूसा ने आज्ञा का पालन किया जब परमेश्वर ने उसे फिरौन के सामने खड़े होने के लिए कहा, भले ही वह सुसज्जित महसूस नहीं कर रहा था। पतरस ने आज्ञा का पालन किया जब यीशु ने उसे नाव से बाहर निकलने के लिए कहा, भले ही प्रत्येक मामले में लहरें उग्र थीं, आज्ञाकारिता ने असंभव को खोल दिया। और यह आपके लिए भी सत्य है। आज्ञाकारिता जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन यह वह जगह है जहाँ विश्वास क्रिया में बदलता है। यह वह स्थान है जहाँ आप कहते हैं, परमेश्वर, मैं पूरी तस्वीर नहीं देख सकता, लेकिन मैं उस पर भरोसा करता हूँ जो इसे चित्रित कर रहा है। यह वह स्थान है जहां आप आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि आप उस पर विश्वास करते हैं जो आपको आगे बुला रहा है। जब आप आज्ञा मानते हैं तो आप केवल आदेशों का पालन नहीं कर रहे होते, आप परमेश्वर की योजना के साथ संरेखण में कदम रख रहे होते हैं। आप यह जानने की स्वतंत्रता में चल रहे होते हैं कि जब वह आपसे कुछ मांगते हैं तो संकोच न करें, डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, उनकी आवाज पर विश्वास करें, उनके नेतृत्व का पालन करें और जानें कि आपकी आज्ञाकारिता, स्वतंत्रता, आशीर्वाद और एक ऐसे जीवन का द्वार खोलेगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक प्रदाता है, वह हमेशा से रहा है और वह हमेशा रहेगा। लेकिन कभी कभी जीवन की चुनौतियों के बीच में उसके आशीर्वाद को देखना आसान नहीं होता। जब आप संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह देखना कठिन होता है कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको सहारा दे रहा है। फिर भी आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी उसका प्रावधान आपके चारों ओर है। प्रावधान हमेशा उस रूप में नहीं आता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। हम अक्सर एक विशिष्ट उत्तर, एक विशेष सफलता या एक निश्चित परिणाम के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब वह ठीक वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था तो हमें लगता है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसका प्रावधान हमेशा स्पष्ट या जोरदार नहीं होता। उन क्षणों को याद करें जब आपको लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, फिर भी किसी तरह से आप उसे पार कर गए। यह भाग्य नहीं था, यह परमेश्वर था। वह आपका मार्गदर्शन कर रहा था, आपको संभाले हुए था और ठीक वही प्रदान कर रहा था जिसकी आपको आवश्यकता थी, भले ही वह वैसा न लगा हो जैसा आप चाहते थे। परमेश्वर का प्रावधान हमेशा पर्याप्त होता है। यह हमेशा प्रचुर मात्रा में नहीं आता, लेकिन यह हमेशा आपकी आवश्यकता को पूरा करता है। जंगल में इजरायलियों को देखिए, उन्होंने उन्हें बनाए रखने के लिए मन की दैनिक रोटी प्रदान की, न बहुत अधिक न बहुत कम, बस प्रत्येक दिन के लिए पर्याप्त। और यह आपके लिए भी सत्य है। वह आपको उस समय के लिए वह देता है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसमें आप हैं। वह ज्ञान, संसाधन, शक्ति और अनुग्रह प्रदान करता है ताकि आप चलते रहें। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, आपको उस पर भरोसा करना होगा कि वह प्रदान करेगा। चिंता और भय आपको उसके आशीर्वाद के प्रति अंधा कर सकते हैं। जब आप लगातार यह देखते रहते हैं कि क्या गायब है, तो आप वह खो देते हैं जो पहले से ही वहां है। कृतज्ञता परमेश्वर के प्रावधान के प्रति आपकी आंखें खोलती है। आपको इस समय से गुजरना होगा जब आप सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं। आप केवल अपने भविष्य के लिए उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते, आप अपने वर्तमान में उसकी विश्वास योग्यता को पहचान रहे होते हैं। और जब आप उसका प्रावधान देखते हैं तो आपको याद दिलाया जाता है कि जो भी आगे हो वह हमेशा पर्याप्त होगा। यह सिर्फ एक अनुष्ठान या दिनचर्या नहीं है, यह एक संवाद है, एक संबंध है और एक जीवन रेखा है। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे आप परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में आमंत्रित करते हैं और स्वयं को उसकी इच्छा के अनुरूप करते हैं। यह वह स्थान है जहां आप अपने हृदय की बात कहते हैं और जहां आप उसकी आवाज सुनते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो प्रार्थना हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी जीवन व्यस्त हो जाता है और प्रार्थना ऐसा लगता है जैसे बाद में करेंगे। अन्य बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। आप उत्तर के लिए प्रार्थना करते हैं और आपको केवल मौन सुनाई देता है। आप सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन आप केवल बंद दरवाजे देखते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं और एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता। जहां आप कहते हैं, परमेश्वर मैं यह अपने आप कर सकता हूं, ये वही स्थान है जहां आप अपना बोझ उसके चरणों में रख देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि वह उठाएगा जो आप नहीं उठा सकते। और यहाँ प्रार्थना की सुंदरता है।
यह आपको तब भी बदल देती है जब यह आपकी स्थिति को तुरंत नहीं बदलती। यह आपके देखने के दृष्टिकोण को बदल देती है। प्रार्थना आपका दृष्टिकोण बदल देती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, कि ब्रह्मांड का रचयिता आपके साथ चल रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपकी ओर से काम कर रहा है। प्रार्थना केवल मांगने के विषय में नहीं है, यह सुनने के विषय में भी है। कभी कभी प्रार्थना में सबसे शक्तिशाली क्षण तब आते हैं जब आप बोलना बंद कर देते हैं और प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं। यह शांति में है कि परमेश्वर आपकी आत्मा में शांति की फुसफुसाहट करते हैं। यह शांत क्षणों में है कि वह आपको स्पष्टता, दिशा और शक्ति प्रदान करते हैं। और प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कम मत आंकिए। कुछ सफलताएं समय लेती हैं, कुछ उत्तर उन तरीकों से आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास के बीज बो रहे होते हैं, आप भरोसे की नींव बना रहे होते हैं और आप परमेश्वर को वह करने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं जो केवल वही कर सकते हैं। इसलिए चाहे आप आनंद के मौसम में हो या संघर्ष के मौसम में, प्रार्थना को नजरअंदाज मत कीजिए, इसे प्राथमिकता दीजिए। यह व्यक्तिगत है। अपने दिल की बात उससे कह दीजिए और फिर चुपचाप बैठ जाइए और उसे अपनी उपस्थिति से आपको भरने दीजिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो आपको याद दिलाया जाता है कि चाहे आपकी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर हमसे बड़ा है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो त्वरित परिणाम चाहता है। हम अभी उत्तर चाहते हैं, अभी सफलता चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे समय पर काम नहीं करता, वह अपने समय पर काम करता है। हालांकि यह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, यह हमेशा सही होता है। परमेश्वर के समय पर भरोसा करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और धैर्य निष्क्रिय नहीं होता है, यह क्रिया में सक्रिय विश्वास होता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें हमेशा वह नहीं देता जो हम चाहते हैं जब हम चाहते हैं। कभी कभी वह आशीर्वाद तैयार कर रहा होता है ताकि यह आपके लिए तैयार हो। अन्य समय वह आपको तैयार कर रहा होता है ताकि आप आशीर्वाद के लिए तैयार हों। देरी इनकार नहीं है, यह ईश्वरीय संरेखण है। जब आप उसके समय पर भरोसा करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि जड़ें मजबूत हो रही हैं, नींव रखी जा रही है और बीज फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। हो सकता है कि अभी आपको प्रगति नजर न आए, लेकिन भरोसा रखें कि परमेश्वर पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। प्रतीक्षा का समय कठिन हो सकता है ना? ये सोचना कि क्या परमेश्वर आपको भूल गए हैं या आपको अनदेखा किया गया है, निराश होना आसान है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर की देरी उनका इनकार नहीं है। प्रतीक्षा का हर क्षण विकास का अवसर है। प्रतीक्षा में ही आपका विश्वास बढ़ता है, आपका चरित्र परिष्कृत होता है और परमेश्वर पर आपका भरोसा गहरा होता है। याद रखें कि परमेश्वर बड़ी तस्वीर देखता है। वह जानता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। यदि उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है तो इसका कारण यह है कि वह या तो आपकी रक्षा कर रहा है या आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। जब आप परमेश्वर के समय से आगे निकल जाते हैं तो आप उसकी योजना के साथ संरेखण से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो आप उसकी योजना को उसकी पूर्णता में प्रकट होने देते हैं। इसलिए प्रतीक्षा के समय का तिरस्कार न करें। दरवाजा, और जब वह ऐसा करता है तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि उसका समय इंतजार के लायक था। प्रक्रिया पर भरोसा करें, विरामों पर भरोसा करें। भरोसा करें कि परमेश्वर कभी देर से नहीं आता और वह कभी जल्दी नहीं आता। वह हमेशा सही समय पर होता है और उसके पास आपके लिए जो है वह उससे कहीं अधिक है जितना आप कभी सोच या कल्पना कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है, एक अद्वितीय आह्वान जिसे केवल वे ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन उस उद्देश्य के रास्ते में आ जाता है। हम दैनिक जीवन की व्यस्तता, दुनिया के शोर और दूसरों द्वारा हमसे क्या अपेक्षा की जाती है के दबावों से विचलित हो जाते हैं। आप आश्चर्य करने लगते हैं कि मैं वास्तव में यहाँ किस लिए हूँ, इन सब का क्या मतलब है। जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो आप दुर्घटना से नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ जीने का चुनाव कर रहे हैं। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूर से आती हो, यह आपके दैनिक जीवन, आपकी पसंदों और आपके कार्यों में प्रकट होती है। और यह कि आपके उपहार और प्रतिभा एक अंतर बनाने के लिए है। आपका उद्देश्य हमेशा ग्लैमरस नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हर कदम जो आप आज्ञाकारिता में उठाते हैं, प्यार का हर कार्य, हर दयालुता का बीज जो आप बोते हैं, यह सब उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे परमेश्वर बना रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उद्देश्य के साथ जीने से पहले हमें यह सब पता लगाना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उद्देश्य अक्सर कार्रवाई के माध्यम से खोजा जाता है।
जब आप विश्वास में कदम रखते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं, तो आप देखना शुरू कर देंगे कि वह आपको कहां ले जा रहा है। और कभी कभी आपके उद्देश्य की ओर पहला कदम बस परमेश्वर की योजना के सामने आत्मसमर्पण करना और उसे अपना रास्ता निर्देशित करने देना है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करते हैं, तो आप सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे हैं, आप अनंत काल के लिए जी रहे हैं। आपका उद्देश्य अपने स्वयं के राज्य का निर्माण करने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के लिए उनकी महान योजना में उपयोग करने के लिए एक बर्तन बनने के बारे में है। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आप जानबूझकर जीने का चुनाव कर रहे हैं, आप अपनी योजना के बजाय उनकी योजना को चुन रहे हैं, यह जानते हुए कि आपके लिए उनका उद्देश्य हमेशा एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जो आपके द्वारा स्वयं बनाए गए जीवन से अधिक पूर्ण और सार्थक होगा। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं, आप जुनून के साथ जीते हैं, आप दृढ़ विश्वास के साथ जीते हैं, आप यह जानते हुए जीते हैं कि प्रत्येक दिन आपके जीवन में परमेश्वर द्वारा दी गई बुलाहट को पूरा करने का एक अवसर है और इसमें आपको आनंद, पूर्णता और शांति की भावना मिलेगी, जो यह जानने से आती है कि आप वही हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप रहें। जैसे ही हम समर्पण करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो आप उन चीजों को जाने देना चुनते हैं जो आपको बोझिल बनाती हैं और विश्वास, शांति और उद्देश्य के जीवन को अपनाते हैं। यह सब कुछ पता लगाने के बारे में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही आगे का रास्ता जानते हैं। यह परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना आपके सपनों या कल्पना से कहीं अधिक महान है, और जबकि आप हमेशा उसके समय या उसके तरीकों को नहीं समझ सकते हैं, आप हमेशा उसके हृदय पर भरोसा कर सकते हैं। वह विश्वास योग्य है, वह अच्छा है और वह आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको उनका सामना अकेले नहीं करना है। परमेश्वर का प्रावधान, उसकी शांति, उसकी शक्ति और उसका उद्देश्य हर दिन आपके लिए उपलब्ध है। आप इस यात्रा पर अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं, आप उसकी शक्ति से चल रहे हैं। इसलिए आज आप जो कुछ भी पकड़ रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि उसे छोड़ दें, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। भरोसा रखें कि वह आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके लिए प्रावधान करेगा और आपको उस उद्देश्य तक ले जाएगा जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है। जैसे ही आप उसकी योजना में कदम रखेंगे, आप आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन अनुभव करेंगे।